सोचिए, एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि अपने अंदर आने वाले कल की एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपाए बैठा है। कहा जाता है कि जिस दिन ये मंदिर समुद्र की लहरों में डूब जाएगा, उसी दिन इस दुनिया में कलयुग का अंत शुरू होगा। 500 साल पुरानी भविष्य मालिका नाम की एक किताब में 7 ऐसी रहस्यमय भविष्यवाणियां लिखी हैं, जिनमें से कई आज सच भी होती हुई दिख रही हैं। और इसी के बीच 14 अप्रैल 2025 की सुबह जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में एक ऐसी अनोखी घटना हुई जो कि हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर से एक बहुत बड़ा गरुड़ पंछी झंडे को अपनी चोंच में दबाकर आसमान में कहीं गुम हो गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सच में किसी आने वाले बड़े बदलाव का इशारा। जगन्नाथ मंदिर का एक नियम है कि यहां पर हर रोज झंडा बदला जाता है, लेकिन अगर किसी दिन ऐसा ना हो पाए तो यह मंदिर पूरे 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर इस नियम के पीछे ऐसा क्या राज छिपा है? यह मंदिर सिर्फ भगवान का घर नहीं है। यहाँ के नियम इतने सख्त हैं कि एक समय पर इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर और यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े लोगों को भी मंदिर के अंदर आने की इजाजत नहीं मिली थी। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। यहाँ की कहानियों में एक ऐसा किस्सा भी है जो कि भक्तों को आज भी हैरान कर देता है। कहते हैं एक बार खुद भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को सोने की जंजीरों में बांधकर कैद कर लिया था। आज भी वह जगह मंदिर के पास ही मौजूद है जो कि इस घटना की गवाही देता है। और सुनिए, मंदिर के मेन गेट पर भक्तों को 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन उनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। लोग मानते हैं कि उस सीढ़ी का सीधा कनेक्शन खुद यमराज जी से है। आज हम इन्हीं सवालों के पर्दे हटाएंगे और आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जहां परंपरा, इतिहास, विश्वास और रहस्य सब एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री जगन्नाथ मंदिर के 15 ऐसे राज आपके सामने खोलेगी जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया और जिन्हें विश्वास ने अपने नियमों में बांध कर रखा है। तो चलिए तैयार हो जाइए उस गहराई में उतरने के लिए जहां पर आपको सिर्फ मंदिर की बनावट और परंपराएं ही नहीं, बल्कि अनजाने इशारे, अनसुलझे सवाल और एक अनोखा दैवीय अनुभव मिलेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मंदिर को आज हम अपनी आंखों से इतना शानदार और बड़ा देखते हैं, उसकी नींव कितनी गहरी कहानियों से जुड़ी है? आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस अनोखे धाम का इतिहास शुरू कहां से होता है। जगन्नाथ मंदिर का जिक्र सिर्फ कहानियों या किस्सों में ही नहीं, बल्कि इसका नाम हमें स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और यहां तक कि महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। कहा गया है कि नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु ने खुद नील माधव के रूप में अवतार लिया था। पद्म पुराण में तो यह भी बताया गया है कि भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने भी इस पवित्र जगह की यात्रा करी थी। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इस मंदिर को 12वीं सदी में गंग वंश के महान राजा अनंत वर्मन छोड़ गंगादेव ने दोबारा बनवाया था। और इस बात का सबूत उनके वंशज राजा नरसिंह देव द्वितीय के तांबे के पत्थरों पर लिखे शिलालेखों में भी मिलता है। समय समय पर गंगवंश और गजपति राजाओं ने इस मंदिर को और भी ज्यादा भव्य और सुंदर बनवाया। एक पुरानी कहानी तो यह भी कहती है कि यहाँ के देवता सतयुग के उस समय से जुड़े हैं जब राजा इंद्रधुम्न ने इस मंदिर की नींव रखी थी, जिन्हें कि भगवान राम का भतीजा माना जाता है। लेकिन हर सुनहरे इतिहास के पीछे संघर्ष की कहानियां भी छिपी होती हैं। कहा जाता है कि 11वीं सदी में राजा अनंग भीमदेव ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मंदिर की दीवारों और आसपास के छोटे मंदिरों को बनवाया था। इस काम में पूरे 14 साल लगे और इसके पूरे होने पर मंदिर पहले से कहीं ज्यादा विशाल और शानदार दिखाई दिया। उन्होंने मंदिर के प्रबंधन के लिए सेवकों की एक खास टीम भी बनाई और वह सिस्टम आज भी जिंदा है। मगर इस मंदिर का सफर सिर्फ बनने बनाने तक ही सीमित नहीं रहा। इतिहासकारों के मुताबिक इस धाम को 18 बार हमलों और लूटपाट का सामना करना पड़ा। एक बार तो हमले की खबर मिलते ही पुजारियों ने भगवान की मूर्तियों को बचाने के लिए
उन्हें एक गांव में छिपा दिया था। कई सालों बाद राजा ययाति केसरी ने उन मूर्तियों को वापस हासिल किया और अपने बनाए हुए नए मंदिर में उनकी स्थापना करी। इसके बाद भी खतरा टला नहीं। 16वीं सदी में बंगाल के नवाब ने सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर पर हमला करके मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद खुर्दा के राजा रामचंद्र देव प्रथम ने उन्हें फिर से स्थापित करवाया। उनके इस महान काम के लिए उन्हें अभिनव इंद्रधुन्म की उपाधि भी दी गई। 17वीं सदी में औरंगजेब ने मंदिर को बंद करने का आदेश दे दिया और यह धाम तब तक वीरान और सुनसान पड़ा रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। आखिरकार साल 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मंदिर का चार्ज दोबारा वहां के लोकल राजाओं को सौंप दिया और यहीं से वह सफर शुरू हुआ जिसमें कि हर मुश्किल और हर हमले के बावजूद इस मंदिर ने अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बचाकर रखा। और शायद यही वजह है कि आज भी जगन्नाथ मंदिर की धड़कनें ठीक वैसे ही जिंदा हैं जैसे कि सदियों पहले थीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। कमेंट में लिखिए जय जगन्नाथ, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम हमारी सनातन संस्कृति की आवाज को और भी ताकत दे सकता है। लेकिन अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों हुआ कि जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र जगह पर देश के बड़े बड़े लोग भी अंदर नहीं जा पाए? मंदिर के मेन गेट पर यानी कि सिंह द्वार पर आज भी साफ साफ लिखा है, सिर्फ हिंदुओं को ही अंदर आने की इजाजत है। यह नियम कोई नया नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है और इसे इतना सख्त माना जाता है कि कोई इंसान समाज में कितना भी बड़ा अमीर या ताकतवर हो, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गज भी इस परंपरा के आगे कुछ नहीं कर पाए। इतिहास गवाह है कि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं